आ रही हैं लगातार। जो 22 जनवरी का इवेंट है, क्योंकि इसको इवेंट कहा जाएगा, जिस तरीके से पूरा ये प्लान आउट किया गया है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर राजनीतिक ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसको लेकर के सारा का सारा ध्यान जिस तरीके से राम मंदिर अयोध्या पर किया गया है। तो देखिए, इस तरीके के जो ये 3 लोग पकड़े गए हैं, तो इस जांच करे, एटीएस ने पकड़ा है, जांच करे। 3 लोग हैं, तीनों लोग जो अलग धर्म से हैं, कोई भी माइनॉरिटी या मुस्लिम समुदाय से नहीं है। तीनों लोग जो हैं, प्रदीप पूनिया हो या अजीत कुमार हो या फिर एक प्रदीप पूनिया है, अजीत कुमार है, शंकर लाल हैं। ये 3 व्यक्ति हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है कि इन लोगों का कनेक्शन, ये बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों से था। ये बताया जा रहा है कि कनाडा के अंदर ये कुछ खालिस्तानियों के संपर्क में थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एटीएस को जांच करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये 3 लोग जिनको पकड़ा है एटीएस ने, अगर यही 3 लोग हिंदू ना होकर के मुसलमान होते तो अभी तक देखिए किस तरीके की हाय तौबा मचती, कितने घरों को बुलडोज किया जाता, इनके रिश्तेदारों तक को बुलडोज किया जाता। लेकिन आज देखिए कि आज इन तीनों को पकड़ा है, कहीं पर भी देखिए किसी बात की चर्चा नहीं हो रही है। तमाम जो मीडिया है वो साइलेंट तमाशा देख रहा है। तीनों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। अब जांच में क्या सामने आता है वो देखने का विषय। लेकिन बात यह है कि आज बुलडोजर जो न्याय होता था, वो बुलडोजर न्याय कहाँ गया, वो कहाँ, अब क्यों इन तीनों लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्यों मीडिया हाय तौबा नहीं मचा रही है, जबकि क्योंकि सारा ध्यान राम मंदिर पर जिस तरीके से केंद्रित किया गया है और हर तरीके से अलग अलग शगुफे छोड़े जाते हैं। राम मंदिर चर्चा में रहे किसी न किसी जरिए, किसी न किसी तरीके से। आज देखिए कि देश के प्रधानमंत्री भी किस तरीके से अहंकाराचार्य बन करके वहाँ पे, आप देखिए किस तरीके का ये बताया जा रहा है कि वो कुछ नहीं खा रहे हैं, वो नारियल पानी पी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि नहीं वो तो फ्रूट्स खा रहे हैं, वो फ्रूट्स के अलग अलग नाम भी बता रहे हैं बाकायदा। तो देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि जो पूरा जो इवेंट, राजनीतिक इवेंट चल रहा है, तो ये राजनीतिक इवेंट किसको, इस राजनीतिक इवेंट से किसको लाभ हो रहा है, ये क्यों किया गया है? जिस तरीके से पूरे देश को भगवामय करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास करके किसी संवैधानिक पद पर जो भी लोग हैं, उनको कितना इसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए, कितना, क्योंकि देश ये सभी अलग अलग धर्मों का देश है। ये देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता है। लेकिन फिर भी 22 तारीख को की जो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट किया गया, खास करके एक समुदाय को जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया हो या फिर किसी भी माध्यम से उनको गाली गलौज, उनके धर्म गुरुओं को, उनके पैगंबरों को, या उनको किसी भी जरिए से उनको, आप देखिए कि उनको जलील किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और बड़े से बड़े स्तर पर ये इस प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अलग अलग तरीके से किस तरीके के प्रोग्राम रखे गए हैं, वो हम सब देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, अलग अलग धर्मों का देश है। अगर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर अगर किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर इस पर किसी भी तरीके का कोई भी आयोजन करना चाहता है, करे। लेकिन किसी दूसरे समुदाय के लोगों को भी इस चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वो भी, उनका भी धर्म है, उनकी भी आस्था है। क्योंकि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये क्यों हो रही है, किसके, आज देखिए कि मुसलमानों का इसमें क्या योगदान रहा, किस तरीके से उन्होंने ये सब्र का जो घूंट पिया है, ये सब्र का घूंट पी करके सिर्फ और देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि मुल्क के अंदर सिर्फ शांति रहे, लोग एक दूसरे के साथ वही भाईचारे के साथ रहे, अमन और चैन के साथ रहे, इसीलिए इस खून के घूंट को पिया। और एक तरीके से एहसान मानने की बजाय आप उन्हीं को जलील करने के लिए, उन्हीं को नीचा दिखाने के लिए, उनके ही धर्म गुरुओं को आप जिस तरीके से आप उनको भद्दी गालियां देना, सोशल मीडिया पर आप शब्द लिखना, देखिए ये उचित नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो 22 जनवरी को जो ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम जी, देखिए राम जी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जाहिर है हमारे 1,24,000 पैगंबर रहे। तो देखिए, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, हो सकता है राम जी उन्हीं पैगंबरों में से एक हो। हम उनको कभी भी किसी भी तरीके से, कभी किसी दूसरे धर्म को, ये हमारा धर्म भी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे धर्म को हम गलत कहें।
नहीं हो सकता है। हम देखिए 1,24,000 पैगंबर रहे हैं, तो क्या पता उस 1,24,000 पैगंबरों में से राम जी भी हों। तो इसीलिए हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। और ख़ास करके मैं इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम दूसरे धर्म का बहुत सम्मान करना बताता है, दूसरे धर्म का, और यही हमारा इस्लाम है, यही इस्लाम की खूबसूरती है। लेकिन दूसरा धर्म, अगर हम राम जी की बात करें तो आज जिस तरीके से अब मैं देख रही हूँ तमाम जो सर्कुलर आ रहे हैं, मेमोरेंडम्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ा शर्मनाक और बहुत ही ज़्यादा मुझे जो अफसोस हुआ वो एम्स, जो दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है उसको 2:30 बजे तक बंद करने का मेमोरेंडम दिया गया। तमाम जो सरकारी स्कूल्स हों, चाहे संस्थान हों, तमाम जो ऑफिसेस हैं, तो उन सभी को बंद करने की और हाफ डे की अनुमति दी गई है। ये कहा गया कि हाफ डे तक बंद रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि आज क्या राम जी चाहेंगे कि हाफ डे जो एम्स के लिए मेमोरेंडम आया है, हाफ डे मरीज मर रहे हैं तो वो मरते रहें, ऑक्सीजन की जिसको कमी हो रही है होती रहे, लेकिन अस्पताल बंद रहेंगे, ओपीडी नहीं चलेगा। देखिए ये कहाँ तक ठीक है? तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि राम जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें अस्पताल को क्यों बंद करने हैं? अस्पताल क्यों बंद होने चाहिए? वहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, कौन किस हालत में वहाँ पर आ रहा है। हम तो सड़क पर जब एम्बुलेंस जाती तो हमें ये कहा गया कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, आप बाकायदा पूरा हाफ डे आपने अस्पताल को बंद करने का ऐलान कर दिया। तो देखिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कमेंट में लोग कह रहे हैं कि सरकार का फैसला अच्छा है अगर एम्स बंद हुआ है। देखिए कमेंट में जो लोग लिख रहे हैं ये वही लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जो जिनको सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति नजर आ रही है। उनको कोई इंसानियत से मतलब नहीं है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कि आज सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है, मुसलमानों को किसी भी तरीके से वो तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन एम्स बंद होने से केवल मुसलमानों को नहीं, यही अब जब अपने पर गुजरेगी, अपने पर गुजरती है इंसान को तब एहसास होता है। जब कोई अपना घर में पड़ा बीमार होता है या कोई ऐसा हादसा, ऊपर वाला ना करे कोई हादसा हो, लेकिन कोई हादसा होता है और फिर उसको दर दर लेकर के जब एम्बुलेंस में घूमते हैं और पता चलता है कि 2:30 बजे तक अस्पताल बंद रहेगा और वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ अपना कोई करीबी जब वो पड़ा रहेगा, तब एहसास होगा कि प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि वहां पर क्या राम जी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेरी प्राण प्रतिष्ठा होना जरूरी है? क्या मैं सिर्फ और सिर्फ बाबरी के विध्वंस होकर बाबरी को गिराया जाए तभी मैं उस, जो बार बार कहा जा रहा है कि रामलला आएंगे, रामलला आएंगे, इस तरीके के लगातार भजन गाने जितने भी मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि फ्लाइट्स के अंदर भी, फ्लाइट्स हों, बस हों, स्कूल्स हों, तमाम जगहों पर इस तरीके के भजन गाने चलाए जा रहे हैं कि रामलला आएंगे। तो क्या इससे पहले रामलला नहीं थे? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या रामलला नहीं थे? रामलला पहले भी थे, लेकिन अब जो रामलला आने वाले हैं वो किन लोगों, जो ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके के गानों के माध्यम से जो ये बात कही जा रही है कि जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये तैयारी किस चीज़ की है? तो जाहिर है। और आपने पूछा कि अस्पताल सिर्फ मुसलमान नहीं, जाहिर है अस्पताल तो वही मैं कह रही हूँ, को करीबी, जिसका कोई करीबी जब घर में पड़ा होगा उसको अस्पताल ले जाना होगा, तब एहसास होगा कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर किस तरीके का राजनीतिकरण हो रहा है, भाजपा किस तरीके का राजनीतिकरण कर रही है। और जो सोशल मीडिया पर लिखने वाले जो लोग हैं, मैं कहती हूँ उनकी तो इंसानियत खत्म हो चुकी है, उनके अंदर इंसानियत बाकी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से वो हर कुछ को देख रहे हैं, क्योंकि उनको किस चश्मे से उनको दिखाया जा रहा है, क्या जो दिखाया जा रहा है वो वही देख रहे हैं, उससे ज्यादा ना वो देखना चाहते हैं और ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कह रही हैं इंसानियत खत्म हो रही है, जब मीडिया ये दिखा रहा है कि अस्पतालों में जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी जब राम मंदिर बन जाएगा। हाँ। जाहिर है फिर अस्पताल बंद ही रहेगा। जाहिर है कि आपको अगर किसी भी चीज की अगर बेरोजगारी है तो आपको कहाँ जाने के लिए बताया गया है? एक पत्रकार महोदय जो कि अब जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, अब आप राम आ जाएंगे तो फिर आपको, यानी कि इस देश में पहले राम नहीं थे, यानी कि सवाल ये है कि इस देश में पहले राम नहीं थे,
जो अब राम आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही राम आएंगे इस देश में। देखिए ये जिस तरीके से मैं तो कहती हूँ अंतिम संस्कार देश की जो मीडिया है, जो जिस तरीके से अपने पोस्टर और बैनर से जो अपने जो तमाम जो न्यूज़ चैनल्स की जो आप देखिए कि आप टैगलाइंस देखिए, आप उनकी जो किस तरीके के जो वो प्रोपेगेंडा जो न्यूज़ चला रही हैं वो देख लीजिए। आप कहीं पर भी कि जिस तरीके की वो उनकी वो बीजेपी प्रवक्ता बन करके जिस तरीके से बोल रहे हैं, उनकी जुबान देखिए कि किस तरीके से वो बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर वो बात कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आपको उनको लगे कि राम आ गए तो सब कुछ आ गया, आपको देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई है, आपके महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, देश के अंदर हर कुछ ठीक हो गया। आपको कुछ भी चाहिए तो आप मंदिर के बाहर चले जाइए और मंदिर के बाहर आपको वो मिल जाएगा। तो आज देश के अंदर वो जो मीडिया दिखा रही है, लोग सिर्फ वही देखने का काम कर रहे हैं। आप जगह जगह देखिए कि आप किस तरीके से एक इस इवेंट को मीडिया किस तरीके से हाइप दे रही है, किस तरीके से दिखाने का काम कर रही है। देखिए बिल्कुल आप जो इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, खुशी मनाएं, मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्जिद के बाहर जाके मुसलमानों से पूछती है कि 22 जनवरी को मुसलमान क्या करेंगे, तो इस सवाल का क्या मतलब आप देखती हैं? क्या उकसाने की बातें हो रही हैं या कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप? देखिए जाहिर है क्योंकि देखिए इस मकसद क्या था, मकसद सिर्फ यही था कि मंदिर को ये बार बार ये कहा गया कि वही मंदिर वही बनाएंगे। जब इस तरीके के सॉन्ग्स डीजे पे चलते थे और लगातार ये कहा 5000 गांव से इस तरीके की यात्रा निकाली जा रही थी और मंदिर वही बनाएंगे जैसी चीज़ें जब चलाई जाती थी, तो इसका क्या मकसद था? यही मकसद था कि किसी तरीके से भी मुसलमानों को भड़काया जाए। मुसलमानों ने देखिए तब भी सब्र रखा, तब भी सब्र किया जिस वक्त जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर तभी भी हम ये कहते हैं कि हम आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से योगी जी का बयान आता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो फिर उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे, तो इस तरीके के बयान जब उधर से आते हैं तो जाहिर है मुसलमानों ने सब्र किया, मुसलमानों ने। और देखिए आप वहाँ पे मंदिर बनाइए, आप कुछ भी बनाइए वहाँ पर, लेकिन हमारी नज़र में वो मस्जिद थी, मस्जिद है और ता कयामत मस्जिद ही रहेगी। लेकिन आरफा जी, सोशल मीडिया में एक मैसेज काफी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है कि मुस्लिम औरतें बुर्खा लगाकर मार्केट में 22 जनवरी को, जिस दिन उद्घाटन है राम मंदिर का, ना निकले। अब मुस्लिम मर्दों से भी कहा गया है कि वो भी अपने घरों में रहें। तो इस तरीके का फैसला क्या दुरुस्त है, ये बताइए। देखिए क्या करेंगे, मारेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये तो इस तरीके के लगातार ये बयान कोई ना कोई देता रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम नौजवानों को कहा जा रहा है कि आप 26 जनवरी तक अपने घरों के अंदर बंद रहिए, सफर मत कीजिए। मुसलमान औरतों को ये कहा जा रहा है। तो क्या करना चाहते हैं? मारेंगे, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, करिए खत्म, हम तो तैयार हैं। आप देखिए, आप अगर हमें मारना चाहते हैं क्या करेंगे? लिंचिंग हमारी लगातार होती रही है, लगातार हमें आप मारते रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम घर में कैद हो जाएं? आप हमें कैद कर देना चाहते हैं। हमारी हर चीज़ से आपको तकलीफ है। हम नमाज पढ़ते हैं तकलीफ है, रोज़ा रखते हैं तकलीफ है, ईद मनाते हैं तो तकलीफ है, बकरीद मनाते हैं तो तकलीफ है, हम बुर्खा पहनते हैं तो तकलीफ है, हम टोपी पहनते हैं तो तकलीफ है, हमारी हर चीज़ से तो तकलीफ है। तो देखिए, आप अगर हम ये चाहते हैं कि मुसलमान घरों से ही ना निकलें और इस तरीके का आप इवेंट बना करके मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं ये मुल्क हमारा है। आप अगर इसको आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, आप करके देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को आप किसी तरीके के स्टेटमेंट्स दीजिए, कोई किसी मुसलमानों को किसी चीज़ से आपत्ति नहीं। जब सब्र कर लिया तो सब्र कर लिया। 22 जनवरी को मुसलमान क्या करेगा? अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करेगा, कुरान अल्लाह से दुआ करेगा इस मुल्क की शांति के लिए, मुल्क के अंदर अमन चैन कायम रहे। जो इस देश के अंदर जो तानाशाह है, क्योंकि उस तानाशाह को लगता है क्योंकि हर दौर में एक तानाशाह आया है और उस तानाशाह इस दुनिया से फना भी हुआ है, लेकिन उस तानाशाह को कभी एहसास नहीं होता कि वो इस दुनिया से जाएगा और वो उस मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन
इसी मिट्टी के अंदर उसको मिलना है। तो देखिए मुसलमान जो है, मुसलमान 22 जनवरी को जैसे हर रोज की तरह 22 जनवरी को भी वो अल्लाह से दुआ करेगा, इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेगा, अपने लोगों की सलामती के लिए दुआ करेगा, और ये इस चीज की दुआ करेगा कि इस तरीके के जो नफरती लोग हैं, इस तरीके की जो नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, इससे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो नफरत ना फैले, शांति रहे, और ये इस मुल्क के अंदर जैसे पहले लोग अमन और भाईचारे के साथ रहते थे, अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि भी दे, अल्लाह उनको अक्ल दे, ताकि वो जो मुल्क बर्बाद होने की कगार पर है वो उस बर्बादी से कम वो निजात ऊपर वाला दिलाए। तो यही दुआ करेगा।